आज हम लोग एक ऐसी महिला के बारे में जानने वाले हैं जिस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटा सा गांव में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। और अगर हम लोग इस भट्टे में पढ़ाई करते हैं तो उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे सभी लोग हाथ उठाओ और संकल्प लो कि आज के बाद हमारे जीवन का पहला कर्तव्य होगा हमारी शिक्षा। सावित्रीबाई फुले का जन्म एक दलित और गरीब परिवार में हुआ था, जिनका परिवार काफी गरीबी से जूझ रहा था। उनके घर में समय से भोजन करने के लिए कोई चीजें नहीं थी। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतनी परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने सोचा कि आखिर में हमारा परिवार इस झोपड़ी में हमारे माता पिता, भाई बहन और हमारे साथ रह करके कैसे जीवन यापन करता है। उसने गरीबी को दूर करने के बारे में सोचा तो उसके मन में ख्याल आया कि शायद अगर शिक्षा ग्रहण करें तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। जब स्कूल जाने लगी तो लोग उन्हें तरह तरह के ताने मारते थे, भाषाएं बोलते थे, कूड़े कचरे देह पर फेंकते थे। लेकिन सावित्रीबाई ने अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ा। यही सब देखते हुए उसके पिता एक दिन तंग होकर देखे कि मेरे बिटिया के ऊपर लोग भेदभाव करते हैं और तरह तरह के ताने मारते हैं और कूड़े कचरे फेंकते हैं। तो एक दिन घर में बैठ करके सावित्रीबाई किताब पढ़ रही थी। उनके पिता ने उनका किताब छीनकर फेंक दिया और बोला, बंद करो ये पढ़ाई। सावित्रीबाई फुले ने अपने पिता से बोली, पिताजी आपने ठीक नहीं किया, आप मेरा पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, मेरे जीवन को अंधकार में ढकेल रहे हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपने पिता से लड़ गई, बोली कि आप चाहे मेरा जान मार दीजिए, लेकिन इसके लिए मेरी जान भी जाए तो जाए, लेकिन मैं शिक्षा नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ाई करना नहीं छोड़ूंगा, स्कूल जाना नहीं छोड़ूंगा। उसने शिक्षा अपने दम पे पाई और पूरे समाज में क्या, पूरे देश में अपने दम पे अपना पहचान बनाई और उस गरीबी से निकल करके पहला महिला स्कूल खोला जिसमें सभी दलित महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया और शिक्षा दे करके उस गरीबी से निकालने का काम किया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने परिवार को उस गरीबी से निकाल सकते हो। जो परिवार आपका उस गरीबी को झेलता है, उस भूख को झेलता है, उस दर्द को झेलता है, उस समस्याओं को झेलता है, अगर उससे निकलना है तो आपको आज ही से अच्छी शिक्षा पाने का कठिन परिश्रम करना होगा। और जिस दिन आप परिश्रम कर लोगे, शिक्षा पालोगे, इनके मार्ग पे चलोगे, तो तुम्हारा परिवार स्वयं उस गरीबी से बाहर निकल जाएगा।